अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो क्या मुश्किलात आपको आ सकती हैं। इस वीडियो के अंदर जो लोग कनाडा आना चाहते हैं एज एन विज़िटर या किसी भी तरह से और यहाँ सेटल्ड होना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे आ सकते हैं और यहाँ पर आकर क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। विज़िट वीज़ा कनाडा का, यूएस का, यूरोप का, इंग्लैंड का, इन सब में क्या चीज़ है जो कॉमन है, जो आप अप्लाई करते वक्त उस चीज़ का ख्याल रखें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आप अप्लाई कर रहे हैं या आपका प्रोग्राम है आने का, आप अपने बच्चों और वाइफ के साथ आएँ तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। एक हो गई ये बात। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपको किस किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सेकेंडली, इसके कुछ हिस्से में कनाडा के फ्रेंच भी बोली जाती है। फ्रेंच के भी जो है वो 10 नंबर है। अगर आप फ्रेंच सीख के आएँ तो आपका इमिग्रेशन और फेयर चांसेस हो जाते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस राइट अवे नहीं मिलता। उसका एक प्रोसीजर है, उसमें साल या 2 साल लग जाते हैं कि गाड़ी घर। अब आपने जहाँ जॉब हंट करनी है उसके करीब घर अगर महंगे हैं और आप दूर कहीं घर लेते हैं तो उसका रेंट कम होगा। अगर आप रोज़ आते हैं तो आपको गाड़ी भी चाहिए होगी और उसमें जो अगर घर दूर होगा तो जॉब पे जाने आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको कैलकुलेट करें बड़े स्मार्टली तरीके से कि आप कोशिश ये करें कि आप जहाँ भी रहें, कनाडा के जो मेरी नज़र में जो बेस्ट एरियाज़ हैं, हर एक की अपनी ओपिनियन है। आई लाइक ओकविल, बर्लिंगटन, वाटरडाउन, आई लाइक मिसिसागा, आई लाइक ब्रैम्पटन। ये वो जगह हैं जहाँ सब रहना चाहते हैं। बट आई डोंट वांट टू लिव इन टोरंटो। टोरंटो वेरी एक्सपेंसिव। अब जो रेंट जा रहा है ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, ओकविल में भी मोर, $2,700 अ मंथ, विच इज़ बहुत ज़्यादा हाई है। तो लिहाजा आपके पास एटलीस्ट आपका 6 मंथ्स का या 3 मंथ्स का सर्वाइवल हो। आपको क्रेडिट कार्ड राइट अवे नहीं मिलते जो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे। क्रेडिट उसको मिलता है जिसका क्रेडिट हो। तो इसका मतलब है कि आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, एक अपना प्रीपेड क्रेडिट कार्ड लेंगे, उसको 6 महीने रन करेंगे, फिर आप बैंक से ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड या अदर कंपनीज। अब आगे गाड़ी कौन सी लेंगे अगर आप कनाडा में आएंगे। गाड़ी आपकी चॉइस है, बहुत बड़ी वास्ट है ये चॉइस। लेकिन मेरी नज़र में जो मैं इसको डिपेंड आपकी फैमिली है। मेरी जो गाड़ी है वो टोयोटा हाईलैंडर है, 8 सीटर, और ये मतलब हाफ इलेक्ट्रिक है, ये हाइब्रिड है। इस तरह आप लोग हाइब्रिड ले सकते हैं सलून में, जैसे टोयोटा यूज़ कर सकते हैं, टोयोटा करोला। बट माई फेवरेट कार इज़ कैमरी, जो कि आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगी और बेस्ट कार है और इकोनॉमिकल भी है, रिलायबल भी है और हाइब्रिड भी है। उसके अलावा मैं किसी और गाड़ी को रिकमेंड नहीं करता। मतलब टोयोटा इज़ द बेस्ट, होंडा गुड, निसान बस ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई गाड़ी वाली साइड। गाड़ी हमेशा दूर दराज के एरिया में सर्च करें। अगर आप यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पे सर्च करेंगे, वहाँ पर प्राइजेज़ बहुत कम होती हैं। अक्सर लोगों को अपनी गाड़ी की प्राइस का भी नहीं पता होता, तो उसमें आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। एक तो ये भी गाड़ी वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी। कार वाली, घर वाली मैंने ये बता दिया कि जॉब जो है वो घर के पास होनी चाहिए, या घर जॉब के पास होगा और जॉब अगर डाउनटाउन टोरंटो में है तो वर्थ नहीं करता। फिर टोरंटो में तो फिर बॉक्स रूम भी, वो भी 2-2.5 हज़ार से लेकर 3,500-4 हज़ार तक भी है मंथ का।
एवरेज तनख्वाह यहाँ पर जो सैलरी है पर मंथ 3,000 कैनेडियन डॉलर। यूएस थोड़ा सा महंगा है, कैनेडियन डॉलर थोड़ा सस्ता है। 3,000 से लेकर 7,000 के दरमियान में एवरेज सैलरी है। डिपेंड कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको जो मेडिकल है उसके लिए अगर आप विजिटर है तो आपके पास इंश्योरेंस हो तब आएँ, वरना मत आएँ। वीज़ा भी नहीं लगेगा वैसे, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है इंसान के लिए। घर जब भी लेंगे तो वो एक महीने का एडवांस रेंट लेते हैं। कुछ लोग 1,000 या 2,000 डॉलर आपके क्रेडिट कार्ड पे होल्ड कर लेते हैं, तो वो आखिरी 2 महीने में आपसे जो है वो उसके बारे में वहाँ पूरा करेंगे। तो आपको नोटिस देना पड़ता है एटलीस्ट 6 मंथ्स या 3 मंथ्स पहले, एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले। और कनाडा का वेदर एक्सट्रीमिस्ट है, बट इतना पता नहीं चलता। मैं शुरू में लोगों का मजाक उड़ाता था जब मैं इंग्लैंड में था। मैं कहता था क्यों कनाडा जा रहे हो यार, वहाँ तो बात भी करोगे तो जम जाएगी, माचिस की तीली जलाकर बात करनी पड़ती है। तो लोग हंसा करते थे, लेकिन अब मैं खुद यहाँ पर हूँ तो मुझे पता है कि मुश्किल है थोड़ा सा शुरू में, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बसेस बहुत लेट है, इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। फ्यूचर में मतलब बच्चों के, आपके फ्यूचर के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए अगर मैंने कनाडा को चुना है तो बहुत सोच समझ के चुना होगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मैंने बहुत ट्रैवल किया। सो ये सब बातें जो है ना, आपको जो शॉपिंग करनी है वो आप जो बहुत सारे 3 स्टोर हैं बड़े, लेकिन फ्रेशको, नॉर्थफिल ये थोड़े सस्ते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई छोटे मोटे से कोर्सेज कर लें और अपनी ज़रा सी इंग्लिश इम्प्रूव कर लें तो कनाडा की लाइफ बहुत इजी हो सकती है। और अगर नहीं तो फिर यहाँ पर जो है बाकी जॉब्स कैसी हैं, वो लेबर जॉब्स हैं। आप कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आप पिज़्ज़ा डिलीवरी कर सकते हैं, बस ये डिलीवरी कोरोना के बाद तो डिलीवरी रह गई है। आप फार्मासिस्ट हैं यहाँ के, आप एग्ज़ाम दे के पास कर लें, आपकी सैलरी अच्छी होगी। ये जो है मेरी अपनी ओपिनियन है, अपना लाइफ एक्सपीरियंस है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको जो ग्रॉसरी है, जो खाने पीने की चीज़ें, वो तकरीबन 700-800 तक महीने का वो है ख़र्चा। रेंट है 2500 से 3000, फैमिली डिपेंड करता है। गाड़ी जो मेरा ख्याल है बेहतर गाड़ी थोड़ी सी $7,000 से ज़्यादा ही आएगी कैनेडियन डॉलर से। तो लिहाजा अपने अखराजात को और अपनी इनकम को, अपनी इनटेक को ज़्यादा करने की कोशिश करें। मतलब कोई ऐसी जॉब करें जिसमें सैलरी ज़्यादा हो, और अपने अखराजात को मिनिमाइज़ करें अनटिल ये कोरोना थिंग इज़ ओवर, जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होता। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे ईमेल कर दें। मैंने रेज़्मे पे भी आपको काफ़ी लोगों का बना दिया है और बाकियों पे काम कर रहा हूँ। और मज़ीद कुछ आप जानना, जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और फॉर श्योर इंशाल्लाह आप ज़रा सी स्ट्रगल है, आपको ईज़िली जो है वो आप कनाडा सेटल्ड हो सकते हैं। मैं दोबारा उस पॉइंट पे एक दफ़ा फिर आना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को लेके आया हूँ इसलिए कि जो यहाँ की स्टडी है ना, यहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है, अच्छे लेवल की है। यहाँ से जब कोई पढ़ के निकलता है ना तो वो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं किसी भी और से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा होता है। स्किल डिग्री से बेहतर है, चाहे कोई डिग्री ना करें। जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है उसमें आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे विदाउट गोइंग टू यूनिवर्सिटी और व्हाटएवर यू हैव। स्किल बेहतर है। अगर आपको $1 लाख साल की जॉब मिल जाए
और $2000 का बिज़नेस मिल जाए, 2000 मतलब एक तरफ जॉब है और दूसरी तरफ मैं शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि ये बिज़नेस है, आपके पास दोनों ऑप्शन हो। बिज़नेस चाहे $10 कमा के दे रहा हो और जॉब चाहे $1,00,000 हो साल की, तो हमेशा बिज़नेस की तरफ जाए। कनाडा जॉब के लिए मत आए, कोई फ़ायदा नहीं है। बिज़नेस ग्रो करता है, $1 से भी जो है ना वो इंक्रीज़ हो सकता है। जॉब आप 25-30 साल एक ही काम करते रहेंगे, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होगा लेकिन आप कुछ सेव नहीं कर पाएंगे until and unless you have very heavy job, high job, बहुत अच्छी जॉब, बहुत ज़्यादा 8-9 हज़ार वाली जॉब। सो इन सब चीज़ों को ज़हन में रखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पर क्राइम इतना ज़्यादा नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और थोड़े से आपको ये है कि पाकिस्तानी भी हैं जो कि नाइस भी हैं, अच्छे बुरे बस इसी तरह ही है। सोच समझ के कंपनी अपनी रखें, दोस्त यार वगैरह। और बाकी ये है कि कनाडा मेरा ख़्याल है कि इस वक्त बेस्ट चॉइस है। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें और हो सके तो मेरी वीडियो कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं 3-4 वीडियो बनाता हूँ एक महीने की और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ताकि मज़ीद वीडियो आपको मिल सके। कुछ रह गया, कोई चीज़ आपके माइंड में हो, यू कैन राइट इन अपनी जो क्वेश्चन है, देन आई विल आंसर इट।